Hello, everyone. Welcome to FPL Without Borders. We are your host. I'm Arsalan, and with me I have Ehsan. And today we have a special episode. We will be diving into the most powerful and underrated chips in FPL. And no, it's not the wildcard free hit or bench boost. It's something far more crucial. Yet most managers fail to use it. तो देखते हैं where we go from here. Let's move on. So what is this chip? Again, this is not assistant manager, wildcard, free hit, or bench boost. Every single manager has access to it. It हम्म can be used every week. आप हर वीक इस चिप को यूज कर सकते हैं और आप इस चिप को दूसरे चिप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. So you can use this chip with your assistant manager, with your free hit, with any other chip, and still most managers fail to activate it properly. कौन सी चिप Which किस चिप की बात कर रहे हैं हम? है? हाँ, Drum roll, please. मस्त है. ओहो, Patience, सबर, एस्थेटिक. धैर्य, धैर्य. धैर्य. यस, यस, धैर्य. चलो. How to activate this chip? How to use this chip? Essen. या बेसिकली हमने तो इसको थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया, बट अगर आप इसको सीरियसली लें, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो कि ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन बहुत काम आती है. इफ़ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं बियॉन्ड द सिंगल गेम वीक. ठीक है, अब इसी की बात करते हैं, फ्यू बेसिक्स जो वी विल ट्राई टू कवर, और फिर इसी को हम अपने जो आगे गेम वीक्स आएंगे उनकी वीडियोस में इसको फिर विल कीप ऑन इंटरलिंकिंग इट. बेसिकली इसका कुछ जो कोर चीज़ है वो ये कि भाई नो अर्ली ट्रांसफर्स बिफोर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड इंजरी अपडेट्स. इसका छोटा सा एग्जांपल होगा ये वाला गेम वीक. ये इस गेम वीक की डेडलाइन थी 1 Feb आई थिंक, और अगला जो गेम वीक है उसकी डेडलाइन है 14 Feb. तो बिटवीन दैट एंड देन अगर आपको लग रहा है भाई कोई अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वगैरह वगैरह, अभी लाना बेकार है. बिकॉज एवरी प्लेयर इज एवरी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स आर आइदर प्लेइंग अ कैराबाओ कप और द FA कप. और जो लिवरपूल और एवर्टन वाले जो मर्जीसाइड डार्बी है वो भी अभी कुछ दिन बाद है. सो ये एक चीज़ हो गया. नो अर्ली ट्रांसफर. सिमिलरली यूरोपियन कप और इंटरनेशनल गेम्स हो गया. नो अर्ली ट्रांसफर्स व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ गेम्स बीइंग पोस्टपोन्ड ड्यू टू वेदर या कप टाई. इसमें मैं एक चीज़ रिलेट करूंगा. आई थिंक दिस वाज द कोविड वाला सीजन वेयर कोविड के बाद इट हैड स्टार्टेड, बट उसमें हुआ था कि कुछ टीम्स स्टार्टेड हैविंग आउटब्रेक्स, तो गेम पोस्टपोन हो रहे थे. तो आई रिमेंबर एक हुआ था कि मैंने खुद किया था. एस्टन विला का गेम था और मैं वॉटकिंस लेके आया था लाइक हाफ एन आवर बिफोर द डेडलाइन फॉर -4. और उस -4 किया, टीम सेट की, मुझे अपडेट आया कि भाई एस्टन विला के कैंप में कोविड आया है, तो उनका गेम पोस्टपोन्ड है और डेडलाइन भी एक्सटेंड होगी. तो मतलब -4 अलग, एस्टन विला का वॉटकिंस नहीं हुआ, अब डेडलाइन एक्सटेंड हुई जिसका मैं कोई फायदा नहीं उठा सका. तो लाइक आई लर्न इट द हार्ड वे. और लास्टली होता है इग्नोर फोमो ऑन प्राइस चेंजेस. फोमो इज बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट. मोस्ट आर रेलिवेंट इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन. इसका एक कोट है बाय एन एलीट FPL मैनेजर, वो हमने आगे डाला हुआ है, तो उस पर भी यू कैन सी के इसमें क्या है. ये फाबियो बॉर्जेस एलीट FPL मैनेजर 8 टॉप 5 के फिनिशेस इन द लास्ट 10 सीजन. ही सेड कि आई थिंक किसी पॉडकास्ट पे या कहीं लाइव उसको किसी शो में बुलाया था, तो ही सेड कि द पॉइंट्स आई गेन ड्यूरिंग द सीजन by waiting for pressers far outweigh the points I lose from a lower team value. तो वही बात है, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा यार कि आई माइट बी प्राइस्ड आउट ऑफ अ मूव और टू. जैसे लोग अभी स्लॉट के लिए या उसके लिए मोइस के लिए कर रहे थे, मेरे पास इतना रह गया इतना रह गया. बट ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन वो पॉइंट वन बचाने के बजाय अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन मैनेजर्स की, नॉट लाइक आर्टेटा और एडी हाउ के जो टेढ़ा बताते हैं, असल मैनेजर बताते हैं भाई ये है, इधर आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है बैक ऑन द ग्रास, उससे यू कैन इजिली 2 3 4 गेम वीक्स आगे की आप चीज़ सोच सकते हैं कि कोई एक आपका स्पॉट है, या तो स्ट्राइकर स्पॉट है या डिफेंडर या मिडफील्डर, कि एक प्लेस होल्डर बना के यू कैन इवेंचुअली गेट हिम इन व्हेन ही इज अप टू फुल फिटनेस. तो वही बात है, वेट करना, पेशेंस करना, सब्र दिखाना, धैर्य रखना. तो इट कीप्स कमिंग बैक टू these core principles. Yep. Very true. Especially like price, like a lot of people chase price changes हाँ, प्राइस राइट, और बिल्कुल in the बिल्कुल. end like point one, point two team value से इतना फर्क नहीं पड़ता compared to you wasted 2 या 3 transfers on getting players जो अब probably खेल नहीं रहे या उनका fixture change हो गया या लोग अभी से एस्टन विला players का सोच रहे हैं
they don't even have a confirmed double, for example. So just हम्म, wait for pressers. You'll get more info. Uh, और कुछ pointers हैं on how to activate this chip. Firstly, avoid हम्म, knee-jerk reactionary transfers. Like you have your yeah. own strategy कि भाई long term में fixture, like looking at the fixtures, form वगैरह, I need these players या फिर I need players from these teams. But कल किसी ने 3 गोल मारे and everybody is like getting on to him, price change होने वाली है, let's get him. This this behavior is to be uh, ignored, नहीं करना चाहिए, and that is the core concept of this chip as well. कि अरसलान, reactionary इस वाले हाँ पॉइंट का आई थिंक आपके इस वाले पॉइंट का जो एलेबरेशन परफेक्ट का होगा कि जिन लोगों ने लिवरपूल के डबल गेम वीक से एंटाइस होके वुड को निकाल के गैकपो लाए, वहां वुड ने एक गेम वीक में 17 पॉइंट दे दिए. सो आई थिंक दिस बोर्ड्स रियली वेल विद द फर्स्ट पॉइंट दैट यू मेड कि भाई वो ना एंटाइस नहीं हुए. वुड ऑन इट्स ओन प्लेइंग ब्राइटन एट होम वाज नेवर अ बैड फिक्सचर. हाँ, गैकपो, बट आप ऑन पेपर फिक्सचर तो देखो, बोर्नमouth अवे, एवर्टन अवे, वो दोनों में एक एक गोल भी मार देता. 6 और 6 12 पॉइंट उसने 17 एक में दे दिए. 100%. Yep. So yeah, avoid reactionary transfers और आप long term wise ज़्यादा सोचो, because next is use chips wisely. Can you elaborate on this? यार इसमें वही ना, दो कन्वेंशनल होते हैं ना, कि एक तो रिस्क अवर्स अप्रोच है कि आपने अपनी मेन चिप्स डबल गेम वीक्स के लिए, ब्लैंक्स के लिए बचाई हुई हैं, जो विच हाउ इट हैज़ बिन. बट आई रिमेंबर कि हमें कोविड वाले टाइम पे एक एक्स्ट्रा शायद फ्री हिट या वाइल्ड, आई थिंक एक्स्ट्रा फ्री हिट मिला था, जब एक बिल्कुल ही रैंडम वीक आ गया था कि बस ऑलमोस्ट काफ़ी गेम्स कैंसिल हो गए थे. उसमें भी होता है ना कि बस लालच आ गई है, भाई कर लें, इसमें कर लें, इसमें कर लें, बट इट्स एक्चुअली मतलब कि भैया आपको फ्री हिट का मौका मिला है, यू कैन एक्चुअली डू वेल विद इट. तो वही बात. और एक है कि भाई थोड़ा रिस्की अप्रोच है, जैसे मैंने अभी किया कि ट्रिपल कैप्टन सिंगल गेम वीक, बेंच बूस्ट सिंगल गेम वीक. तो इफ़ यू, और मैं बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को भी देख रहा था जब मैं खुद एक्टिवेट कर रहा था अपना बेंच बूस्ट, वो ये कह रहे थे भाई इफ़ यू हैव अ डिसेंट इनफ बेंच, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपके ऐसे गेम वीक में होगे कि आपके प्लेयर्स एक तो आपस में नहीं खेल रहे जो बेंच पे हो, एंड दे डोंट हैव टू मेनी अवे फिक्सर्स, यू नो, यू यूजुअली बैक द होम साइड. तो था, फीलिंग थी, तो कर लिया. तो उसमें एक ये थोड़ा सा वही बात है, थोड़ा होराइजन को ब्रॉडन करना ज़रूरी है. आपने चलो अभी सारा फोकस फॉर एग्जांपल गेमिंग 24 25 पे था, फॉर एग्जांपल ट्रिपल कैप्टन एम वाइज, बट द फैक्ट के द ट्रांसफर्स यू डूइंग, और फिर जब आप 29 पे पहुंचेंगे जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं, अब आप ना आपके पास वहाँ चिप रह गई, कोई एक्चुअली चिप रहेगी ना आपके पास, ट्रांसफर ले गए, तो आप क्या करोगे अपनी फ्री हिट बचाने के लिए? -4 -8 -12 मे बी, यू नो, वो करके. तो जहाँ आपने -8 -12 लिया मिनी लीग में या किसी भी लीग में, जो कोई हिट नहीं लेगा वो तो आपसे ऑलरेडी आगे निकल गया. तो थोड़ा सा होराइजन ब्रॉडन करके आप चिप स्ट्रेटेजी ऐसे रखें विच यू थिंक, यू नो, डजेंट मैटर अगर आप हर्ड मेंटालिटी फॉलो करें ना करें. जैसे बहुत लोगों ने इस गेम वीक में एम नहीं किया, ट्रिपल कैप्टन किया. किसी ने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास ट्रिपल कैप्टन नहीं था, मैंने एम कर लिया. तो विच स्ट्रेटजी दैट सूट्स योर टीम, उसी को आप फॉलो करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनली वन हु कैन, यू नो, बेल योर सेल्फ आउट. अगर आपका, इफ यू डोंट सी थिंग्स वर्किंग आउट फॉर यू, कोई और आके नहीं बताएगा तुमने ये क्यों किया या वो क्यों किया. तो Mm-hmm. सब्र करके सोच समझ के, बिकॉज दर इज एम्पल टाइम. अगर फॉर एग्जाम्पल अब अरसलान आपने अगर अपना एम करना है 25 में, तो यू नो कि यार 14 फेब में मेरे पास 7 8 दिन कम से कम है. तो यहाँ पे ये वाली चिप एक्सरसाइज करके यू कैन बी लाइक, यहाँ थोड़ा आगे का भी सोचूं, करंट टीम का भी सोचूं. इसमें आप ना प्राइस चेंज पे आप जा रहे हो, ना कोई प्राइस फॉल है, प्राइस राइज पे जा रहे हो, ना आप इतना ज़्यादा कोई, यू नो, नी जर्क रिएक्शन कर रहे हो कि यार इसने कैरेबा कप में अच्छा कर दिया, मर्फी ने फॉर एग्जाम्पल गोल मार दिया, अब आप मर्फी को लें एज ए चीप मिड. मतलब उसने तो एक रीबाउंड पे गोल मारा है, यू नो, तो वो वाला सीन है. Yep, yep. Also, like अक्सर क्या होता है कि somebody has a team which is generally non, let's say non-template. तो midfield, for example, एक typical midfield चल रही है. You have whatever Salah, Palmer plus two other. तो आपकी अगर non-template है, अब 2 3 हफ्ते if your players stop returning, तो लोग सोचना शुरू करते हैं यार मेरी टीम काफी बुरी है. Let wild card 2 मुझे activate कर सकता हूँ. Like now I have access to it. So like काफी knee jerky chip decisions लोग लेते हैं. जनरली
all of that is fixable by 1, 2, 3 transfers. So like generally, yeah, chip wise ही Yeah. use करें. And like third point, I think, which is very crucial, is avoiding hits. तुमने last point में touch upon किया, but if you plan your transfers before and if you avoid and if you follow our other points, जो हमारा patience वाले सारे points थे कि wait for the presser and wait for more information Mm-hmm. before making your decisions, that will like directly proportional है, you will avoid hits if you do that, because you will generally have more information. Yes, अगर आप team value wise 0.1 0.2 you may lose that, लेकिन avoiding hits it's the idea, because uh, each transfer is worth 4 points and each hurt, like that's the whole idea, right? Hit is also worth Yeah. -4. तो मैंने लीग में आपको ऑलरेडी इनफैक्ट लाइक जनरली रैंक गेम वीक के स्टार्ट पे you would get a green arrow in some weeks हाँ where बिल्कुल ऐसा people ही are है, taking या a या lot of it. अभी या गेम वीक 25 में डबल गेम वीक आ रहा है. ऑल्सो लाइक बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपके पास. फ्री हिट 29 ब्लैंक्स आ रहे हैं एंड you and me are in good situation here because we have 3, 4, 5 transfers, right? हम्म. So that is because we've been trying to follow this whole chip. Uh, Again, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में थ्रू आउट द होल सीजन होगा, but you won't probably, it's not a short term like solution to your team, it is a long term trade that you should have to get some green बिल्कुल ऐसा arrows. ही है, या ऑफ कोर्स. Last is like trust the eye test and stats. Like rather than following कि भाई price drop होने वाली है, I should be ahead of the curve. You should be ahead of the curve in the next 10 weeks, not in the next 1 week. So rather than focusing on price drops, focus on which fixtures are important. Yeah, which players have nice data. Yeah, which teams you should target in the next 5, 10 weeks. और अगर you're watching matches, then you know कि for example जैसे मर्फी का you mentioned कि डेटा में it might just show कि वो 1 goal, good assist, whatever. अच्छा डेटा उसका XG वगैरह का बढ़ जाएगा उससे, but you know that he was not playing as high as Gordon and Isak. He was playing थोड़ा सा पीछे towards the defense. Midfield में थोड़ा पीछे खेल रहा था and it was a rebound goal. So eye test and stats are more important than your price changes की वजह से early decisions. Anything अरसलान else to एक add? पॉइंट है. हाँ. हाँ, ये आई टेस्ट पे जो कि बहुत लोग इससे होपफुली रिलेट कर सके होंगे, स्पेशली मैं और पुनीत. हम अभी बात कर रहे थे बिफोर द आर्सेनल सिटी गेम कि यार न्यूकासल का मुश्किल रन चल रहा है, ईजैक का क्या करेंगे, ईजैक टू वॉटकिंस जाए डबल गेम वीक के लिए. वी सॉ इन द सिटी गेम दे कंसीडर्ड 5. ठीक है. वी सॉ न्यूकासल प्ले यस्टरडे एंड हाउ पिवटल ईजैक वाज. मतलब उस बंदे की फिटनेस, हालांकि 4-0 अप ऑन एग्रीगेट, बट जिस तरह वो खेल रहा था ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल इज द वन हु इज चेसिंग द गेम. हर बॉल के लिए जा रहा है. आई थिंक ही एक गोल उसने मारा ऑफसाइड था, सेकंड उसका क्रॉस बार लग के वो मर्फी वाला गोल हुआ. तो मतलब नाउ ही सीम्स लाइक एन इजी होल्ड अगेंस्ट सिटी अवे. कि सिटी का लीकी डिफेंस अपनी जगह, बट द फैक्ट हाउ न्यूकासल आर प्लेइंग, मतलब उनका मिडफील्ड यार, ब्रूनो जी, टोनाली और जो लिंटन, मतलब कोई हल्का बिल्कुल भी नहीं है. हालांकि ऑन पेपर यू वुड से कि यार चलो जो लिंटन को हटा दो, सॉरी ब्रूनो जी ठीक है, इज गुड, टोनाली तो अभी वापस आया है, और जो लिंटन भी एवरेज टाइप है, बट द फैक्ट के दे मेकिंग इट वर्क. तो आई थिंक ईजैक इज अ वेरी इजी होल्ड नाउ. Yep. Yep. Hence, eye test is also important, to be honest. बिल्कुल. Yeah. Khair, this is how to play this chip, and I cannot stress enough to wait for press conferences, for wait for more informations before making your transfer. Last double game week में काफी लोगों के साथ हुआ, including some famous like FPL content creators. FPL Harry ने अपने 4 transfers कर लिए थे कर लिए थे double बिल्कुल. उस before उसने double आई game थिंक week 5 was announced. बिल्कुल उसने आई थिंक आखिरी अपना किया था, ब्रूनो टू एम्बोमो किया था मेरे ख्याल में, ऐसा कुछ था शायद, व्हेन ही Yep. यूज हिज Yep. फोर्थ. और फिर उसके पास था, फिर आई थिंक उसने अपना शायद ट्रिपल कैप्टन खिलाया इस बार, है हाँ. ना. और हाँ, हाँ ट्रिपल कैप्टन एग्जैक्टली. खिलाया. और उसने उसने अपनी वीडियो में he did concede कि this was the wrong decision, like he should have waited for more information. या So सब सोचा इतना ये हम सीजन लोग, बंदा ये कह रहा हाँ है. हाँ. एग्जैक्टली ये हमारी कोई या फिलोसफी लाइक कोई न्यू रॉकेट साइंस नहीं है. लाइक दिस इज कंसेंसस है इसके ऊपर सारे लाइक लॉन्ग टर्म जो मैनेजर्स खेल रहे हैं who have had good ranks उनका. एक वेरी क्विक एग्जांपल लास्ट वीक से ही, एवर्टन, लाइक मोइस जॉइंड एवर्टन और उसके फौरन बाद हाँ. दे वन 3-2 अगेंस्ट स्पर्स.
or everybody started jumping onto DCL, right? अब DCL सबने खरीदना start किया, Twitter पे there was a high potential price rise, so people started buying him. Yeah, Early transfers start हो गए. उसके बाद by the next game, अच्छा, by this time, like you know कि हाँ double is coming for Everton, but still there is one more week in between, सही है? तो against which Brighton के against he was subbed out at 12 minutes. उसके बाद in the next press conference before game week 24 deadline, which is our focus की main game week जिसके लिए आप player ला रहे हो उस तक wait करो उसकी press conferences तक. So before the game week 24 deadline, David Moyes की press conference में he announced that TCL has a hamstring, और जो players लेके आ गए थे obviously TCL को, they had to either make an extra transfer or take a hit. Now बिल्कुल people have Beto and Dai वगैरह, but that's just one example. और ये हर season हर week I am pretty sure इस तरह के like 2 3 4 case studies होती हैं every week I think. बिल्कुल। uh, that's mostly it. Any closing thoughts? या बस यही कि लाइक यू सेड ना, ये जनरल कंसेंसस अबाउट दिस एट्रीब्यूट या क्वालिटी ऑफ पेशेंस है, बट द फैक्ट कि हम आपस में एक दूसरे को बोलते रहते हैं लाइक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल कि यार वेट कर लो, या कभी होता है यार कि बिल्कुल प्राइस आउट हो जाएंगे। समटाइम्स लाइक यू सेड ना, इट्स एक्चुअली इट मेक सेंस के फॉर एग्जांपल मैं अगर पिकफोर्ड को लेके आया अभी, आई कोई एसेट्स उसका या किसी भी प्लेयर को लाया विच आई नो, मैं अक्सर क्या करता हूँ, सोफा स्कोर खोला, ठीक है, चेक किया कि भाई उसमें उनका कोई मैच है तो या नहीं है, नहीं है तो बस फिर उसको ट्रांसफर करके ले आए। मतलब बहुत कम होता है, बट मोस्टली आई थिंक इज जस्ट के बस थोड़ा सब्र करें, देखें, बिकॉज उसी से ही थोड़ा होके यू कैन गेट अ फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ योर राइवल्स एंड ओवरऑल जाहिर रैंक भी जंप हो सकता है। Yep, especially like even अगर games ना भी हो midweek, sometimes players just get injured during training, और फिर उसका पता कब चलता है? Press conference के अंदर. तो या खैर that's the whole idea. सब्र रखें और अपने transfers hold करें till you can, till you have बिल्कुल। more information. But yeah, या that थोड़ा is वेट करना our भी बेहतर है। yep, that is our pod for the day. Uh, you start using this chip and let us know how it goes. Keep your transfers safe. Busy season is coming. But yeah, that was our short part. Hope you guys enjoyed it, or let us know in the comments. And yeah, thank you for watching.